Hello Joe, let's see the question. In the thermal expansion, the change in the dimension is directly proportional to the original dimension. तो ये बेटा आपका ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है. आपको बताना है गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. The key concept of this question is बेटा thermal expansion. So what is thermal expansion? When heat is given to the substances or material, they expand. उनकी डायमेंशन में क्या आ जाता है? चेंजमेंट आता है, इंक्रीमेंट आता है, वो एक्सपेंड हो जाते हैं. अगर लेंथ की बेसिस पे देखा जाए, लेंथ तो लेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. एरिया के बेसिस पे देखा जाए तो एरिया भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. अगर वॉल्यूम के बेसिस पे देखा जाए तो वॉल्यूम भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. और इसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन. इसको बोलते हैं सरफेशियल एक्सपेंशन. और ये हमारा होता है बेटा क्या? क्यूबिक एक्सपेंशन. सिंपली ये होता है कि हमारा हीट देने पर जो मटेरियल्स होते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं. पॉइंट इज दिस, ये जो एक्सपेंशन होता है डिपेंड्स. तो अगर एक बॉडी, मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं लेंथ का, अगर एक बॉडी ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर की है देन वी कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कि ये 1 मीटर क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा. अगर ये बॉडी 10 मीटर की होगी, ओके, ऑलरेडी इट इज ऑफ 10 मीटर, तो वी कैन एक्सपेक्ट यस इट कैन एक्सपेंड अप टू 10 सेंटीमीटर. तो देखो, अगर बॉडी की ओरिजिनल डायमेंशन बड़ी है तो डेफिनेटली हम उसकी चेंज इन डायमेंशन में एक्सपेक्टेशन बड़ी कर सकते हैं. लेकिन अगर बॉडी ऑलरेडी छोटी है तो उसकी एक्सपेंशन में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा वो एक्सपेंड होगी. तो देयर इज अ चेंज इन डायमेंशन. ये होता है तो आपका ये दो चीजों पर डिपेंड करता है. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to its original dimension और ये दूसरा आपका डिपेंड करता है किस पर? इंक्रीज इन टेम्परेचर पे. तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन टेम्परेचर. क्योंकि जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा इसकी डायमेंशन में, लेंथ में क्या आ जाएगा? इंक्रीमेंट आ जाएगा. ओके, तो अगर अपने स्टेटमेंट को देखें तो क्या कह रहा है? ओरिजिनल डायमेंशन डायरेक्टली यस प्रोपोर्शनल होता है. तो गिवन स्टेटमेंट is true. Okay, I hope you have understood it well. Best of luck.